परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा में क्या लिखना है, टेम्परेरी मैग्नेट। हाँ धूप हो गया है, हाँ ठीक ठीक। सन बात ले लो। देखो ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट है, इसमें भी दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। क्या क्या? जनरली हम लोग नेचुरल यूज करते नहीं हैं, हम लोग यूज करते हैं आर्टिफिशियल। और आर्टिफिशियली जब हमको बनाना होता है तो उसी आलू का हम लोग दम भी बना देते हैं, और आप समझ ही रहे हैं भुजिया भी बना लेते हैं, आलू का वैरायटी बना लेते हैं। तो क्या लगता है मैग्नेट का वैरायटी हम लोग छोड़ देंगे? क्या लगता है छोड़ देंगे? नहीं। तो वैरायटी ऑफ मैग्नेट बनाया जाता है आर्टिफिशियली। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला मैग्नेट है बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। इसके बाद मैग्नेटिक कंपास। इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है कौन है? मैग्नेटिक निडल एक्चुअली बोलते हैं, कंपास, कंपास जो भी कह लो, है ना। एक में नॉर्थ पोल होता है, दूसरे में साउथ पोल। जितने भी आप अभी भी देखोगे, जितने भी शिप्स हैं या फिर क्रूज है, यॉच है, जो भी है, सब में रहता है कौन? कंपास। आपके मोबाइल में भी कंपास है, लेकिन वो डिजिटल है, एक्चुअल नहीं है, लेकिन है, जीपीएस के थ्रू है, लेकिन है। तो ये कहानी है आपकी। इसके अलावा हम लोग यूज करने के लिए बटन शेप मैग्नेट बनाते हैं। कौन सा शेप? स्टार शेप मैग्नेट बनाया जाता है। कैसा? स्टार मैग्नेट। क्या? उसके बाद आपका मैग्नेटिक बॉल होता है। क्या होता है? इसके बाद आपका होता है मैग्नेटिक सेल, जो स्पीकर में यूज होता है। क्या? उसके बाद होता है बॉल एंडेड या डंबल शेप, इसी को बोलते हैं बॉल एंडेड या। अब ये जो आप देख रहे हो ये मैग्नेट, ये देखो, ये तो है आपका बार मैग्नेट, ये तो आपने देखा ही होगा। इसके बाद ये है मैग्नेटिक बॉल। क्या है? ये प्रूफ कैसे करो कि मैग्नेट काला होगा तो मैग्नेटिक बॉल होगा? क्या सब नहीं। देखो यहाँ पर एक आयरन कील है, यहाँ पर देखो है, और कील से चिपक जा रहा है, ए प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। फिर ये वाला आपने खेला ही होगा, इस तरह की कहानी। अरे हाँ या ना, ऐसे फेंकते हो ऊपर चिपक जाता है, नीचे आता है, ऐसा खेला ही होगा। अब देखो, ये भी आपका मैग्नेटिक सेल है। ये क्या है? छोटे छोटे स्पीकर में यूज होता है, भी सेल है। और ये बड़े स्पीकर में यूज होने वाला ये भी क्या है? सेल है। इसमें इधर नॉर्थ और इधर साउथ, कोई एक नॉर्थ कोई एक साउथ होता है इसमें, ऐसे है ना, इधर साउथ और इधर नॉर्थ। बटन शेप का भी मैग्नेट है, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में से एक है ये बटन शेप का। अगर हम बोले कि चलो ठीक है, इसका इंटेंसिटी आपको देखना है बटन शेप का कितना स्ट्रांग है, तो देखो ये है बटन, चिपक गया। ये कुछ तो भारी होगा, देखो इसका स्ट्रेंथ, इसका स्ट्रेंथ काफी है। अच्छा, इसका स्ट्रेंथ और भी देखना है। पिलास कहाँ रखा है रुपेश? हाँ, पंखा नहीं लटक सकता है। अरे भाई, भाई भाई भाई,
सिर्फ एक बटन का कमाल है, सिर्फ एक बटन का कमाल है कि ये स्टेपलर को भी उठा लिया, सिर्फ एक बटन। और अगर ये स्ट्रांग मिल जाए तो फिर पूछना क्या। बहुत सारा बटन मैग्नेट है, ये जो आप देख रहे हैं बटन शेप का मैग्नेट है। तो ये नायोडियम कॉइल मैग्नेट बोलते हैं इसको। ये एलॉय से बनता है और ये दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्टिफिशियल मैग्नेट है। इससे स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि बटन शेप का ही नहीं, ये क्वालिटी का, ये जो एलॉय का मैग्नेट बनता है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनाने वाला ये एलॉय से बना है। और जैसे जैसे शेप बढ़ाते जाओगे, अगर सिर्फ आइस क्यूब शेप का लोगे तो उसमें भी 2500-3000 रुपये पड़ जाएगा। सिर्फ आइस क्यूब शेप का लोगे, और ये बहुत जल्दी टूट जाता है, बहुत ब्रिटल होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट और दो चार और मटेरियल से मिलकर बना है, फिर भी बहुत जल्दी टूट जाए। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड यही प्रोड्यूस कर सकता है, अगर वो परमानेंट हो, आर्टिफिशियल हो। अदरवाइज तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से कराते ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है, जब रख दिए तब रहेगा तो रहेगा हमेशा। तो ये है हमारा कहानी किसकी, मैग्नेट का। ये आर्टिफिशियल है या फिर नेचुरल है, आर्टिफिशियल है। नेचुरली लोड स्टोन बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, लोड स्टोन। किसको, नेचुरल मैग्नेट को क्या नाम दिया जाता था। तो ये कहानी है। मैग्नेट जो सबसे पहले मिला उस जगह का नाम क्या है, मैग्नीशिया। जो बाद में उस जगह का नाम पड़ा मनीषा, वो टर्की में है। पहले ग्रीक्स में हुआ करता था, तो ग्रीस एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था जिसमें आज बहुत छोटे छोटे देश हैं। और जो मैग्नीशिया जो जगह था पुराना, अब मनीषा हो गया है, वो जगह हमारा पड़ता कहाँ है अभी के एट प्रेजेंट टाइम में, कहाँ, टर्की। टर्की या टर्की बोलते हैं इसको, टर्की पुराना नाम है, तुर्की बोलते हैं एक्चुअली। ये तुम कहोगे सर हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश में ही इसको बोलते हैं तुर्की है, टर्की है नहीं, तुर्की है। तो ये नया नाम है। तो ये कहानी है आपका मैग्नेट का। ऐसे एक और पैरल कहानी चलता है कि सबसे पहले मैग्नेटिक कंपास यूज किया था चाइनीज ने। तो मतलब मैग्नेटिक कंपास या फिर मैग्नेटिक नेडल चाइनीज वालों ने बनाया, चाइना ने बनाया होगा। लेकिन फिर ये कहता है कि अच्छा, चाइना वाला तो कभी बिजनेस व्यापार किया नहीं समंदर से, वो तो हमेशा लैंड रूट यूज करता था, सिल्क रोड। तो ये लैंड रूट यूज करता था, तो उसमें कंपास की क्या जरूरत है, उसमें सब पता है किधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण है, किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, ईस्ट वेस्ट है। ये तो लॉजिक तो सही है, जायज है। तो कहा कि देखो एक्चुअली इंडिया ना करता था बहुत बिजनेस व्यापार बाहर से था, हाँ ये भी बात सही है। तो कहा कि बस यही रीजन है कि इंडिया से लेके ले गया। कहाँ से ले गया, तो फिर नाम कहा नहीं आया, तो कहा कि 200 सालों तक हम गुलाम थे। कितना सालों तक, तो इसलिए हमारा हिस्ट्री को दबा दिया गया है। बहुत सारा लॉजिक है, फिर भी इस लॉजिक को नहीं कोई मानता है। बस यही कहता है कि सबसे पहले मैग्नीशिया शहर में मैग्नेट का खोज हुआ। मैग्नेट कुछ नहीं है, ये आयरन ओर है एक, जो खराब क्वालिटी का होता है। इसीलिए आयरन से ही हम लोग, सॉफ्ट आयरन से जनरली मैग्नेट बनाते हैं। कौन से आयरन से, सॉफ्ट आयरन, आयरन से ही बनाते हैं। सॉफ्ट आयरन भी होता है, हार्ड आयरन भी होता है, दोनों आयरन से हम बना सकते हैं। तो ये कहानी है, छोटी मोटी सी कहानी है किसकी, मैग्नेट की। खास बात देखिए, आपके जो पूरे इस पूरे चैप्टर का 30 to 40% सिर्फ मैग्नेट रख रहा है। कौन, बार मैग्नेट। इस पूरे चैप्टर में आपको मेनली 3 पार्ट पढ़ना है। एक, बार मैग्नेट की कहानी। दूसरा, अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आया, इसका कैसे हम मेजरमेंट कर सकते हैं, क्या टाइप का होता है, अगर हमको मापना हो तो कैसे मापा जा सकता है। मान लो हम किसी बच्चा को कहें कि बहुत तेज है, तो सिर्फ एक फिजिक्स पढ़ लेने से बहुत तेज नहीं होगा, उसके केमिस्ट्री भी अच्छा होना चाहिए, मैथ्स भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम टोटल डिसाइड करेंगे कि हाँ तेज है कि नहीं। तो एक किसी पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या शो कर रहा है, क्या कहानी कह रहा है, वो सिर्फ एक से नहीं, 2-3 चीजों से पता चलता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म बोलते हैं। उसके बाद आपको मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, दोनों तीनों एक तीसरे में कन्वर्ट कर सकता है कि नहीं, कन्वर्ट करेगा तो कौन सा लॉ होगा, टेम्परेचर लूज होगा तो क्या होगा, गेन होगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें छोटी में चीज़ें इस चैप्टर में पढ़नी है। कुल मिला के चैप्टर मान के चलिए तो फिजिक्स कम और केमिस्ट्री ज़्यादा है।
या थ्योरी ज़्यादा है, केमिस्ट्री ना कह के कहना है कुछ तो कहो कि फिजिक्स कम है, थ्योरी इसमें ज़्यादा है। एक आध टॉपिक मुश्किल से आपको न्यूमेरिकल वाला मिलेगा, अदरवाइज सब इसमें थ्योरी थ्योरी ही कहानी है। तो जनरली इसको पढ़ाता भी लोग नहीं है। उसी में जब कॉम्पिटेटिव लेवल में पढ़ोगे तो उसी में घोर मठा करके तो ऐसे ऐसे हो जाएगा, कहानी खत्म। बस चलो अब ई एम आई ए सी पढ़ के इस पर, ई एम आई ए सी, तो इस चैप्टर का कोई ज़्यादा वैल्यूएशन है भी नहीं। हाँ, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वैल्यू है इसका, ये 5 नंबर भी रखता है, और दो दो 5 नंबर। एक तो पूछता है डिफरेंस अमंग या अमंग डाय पैराफेरो, और दूसरा पूछता है बार मैग्नेट के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से कहानी है हमारी इस पूरे चैप्टर की। तो आपने सबसे पहले क्या लिखा? मैग्नेट। मैग्नेट कितने तरह का होता है? कौन कौन? परमानेंट, परमानेंट और टेम्परेरी। टेम्परेरी मैग्नेट का एक ही टाइप है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या है? तो कहीं कहीं टेम्परेरी की जगह पर इलेक्ट्रोमैग्नेट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? क्योंकि दूसरा कोई टाइप है नहीं, जो भी होगा या तो कंप्लीट होगा, हमेशा रहने वाला होगा, या फिर टेम्परेरी होगा। टेम्परेरी बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ करंट से ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिक फील्ड, अदरवाइज नहीं। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेट का डेफिनेशन हो चुका है, इसका टाइप हो चुका है, नीचे स्टार देके लिखो तो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट्स। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल और परमानेंट मैग्नेट्स। हो गया? ये जितना शेप देख रहे एग्जाम्पल, सबका नाम तो पता होगा तुम्हें? अरे बोल नहीं रहा है, नहीं पता है? अरे हॉर्सू मैग्नेट है, मैग्नेटिक नेडल है, बार मैग्नेट है, बॉल मैग्नेट है, बटन मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट है, मैग्नेटिक सेल है, बॉल एंडेड मैग्नेट है, या फिर इसको तुम कह सकते हो कौन सा मैग्नेट? डंबल शेप मैग्नेट। खड़ाखट खुद से लिखते जाओ, सब डायग्राम बनाना है, सबका नाम लिखना है।
अरे इसमें किसका नाम तुमको नहीं है? वो बटन मैग्नेट है और स्टार मैग्नेट है। ये है बटन मैग्नेट, ये बार मैग्नेट है, हॉर्सो मैग्नेट है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक निडल है जिसको कंपास बोलते हैं। इस सेल है मैग्नेटिक सेल। ओए बेवकूफ, पा, कैसे पास कर गए रे तुम लोग? पढ़ा लिखा नहीं है का एकदम? जूनियर सेक्शन में देखा भी नहीं है मैग्नेट? पेपर लीक हो गया है। कल एक शॉर्ट्स देख रहे थे, उस पर एक कोई वीडियो बनाया था, ऐसे नाक रख के मोदी जैसा, ललन सर कह रहे कि एलकेजी का पेपर लीक करने के कारण हमको पकड़ लिया गया है। वाह। पहला बार मैग्नेट तो हो गया होगा। नीचे वाला हॉर्सू मैग्नेट, हाँ हॉर्स शू, घोड़ा का जूता, हॉर्स शू हो गया। मैग्नेटिक निडल, उसके बगल में बटन शेप या बटन मैग्नेट, उसके बगल में स्टार मैग्नेट। वैसे स्टार प्रॉपर बना नहीं है, फिर भी तुम भावनाओं को समझो। हो गया। उसके नीचे स्फेरिकल मैग्नेटिक बॉल लिखो। उसके बाद लिखो मैग्नेटिक सेल, और लास्ट में लिखो बॉल एंडेड। लास्ट में क्या लिखना है? बॉल एंडेड। हो गया। बॉल एंडेड हो गया। चलिए, अब मैग्नेट की कहानी आप समझ गए। अब जो हमें पढ़ना है उसका नाम है बार मैग्नेट, और कहानी पूरा पहले समझते जाइएगा और फिर हम लोग एक एक करके लिखते जाएंगे। किसकी कहानी पढ़नी है? बार मैग्नेट की। चलो देखो, बार मैग्नेट जनरली 3D फिगर है। कैसा फिगर है? ये क्यूबॉइडल शेप का होता है, लेकिन हम लोग क्यूबॉइडल इसको नहीं कहते हैं, हम लोग कहते हैं इन द शेप ऑफ स्टिक। किसके शेप में? हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है? रेक्टेंगुलर। इसके अंदर कुछ और इसके कुछ अंदर, यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ पर साउथ पोल होता है। किसी एक को तुम नॉर्थ और किसी एक को साउथ मान सकते हो, इट्स योर चॉइस। लेकिन अब हमें बार बार इस तरह का डायग्राम नहीं बना पाएंगे हम लोग, तो हम लोग इसको इस शेप में रखते हैं और कहते हैं कि हमारा है मैग्नेट। इस में इधर जो हमारा नॉर्थ पोल होता है और इधर साउथ पोल होता है। ये जो एंड टू एंड जो लेंथ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या नाम देते हैं? कौन सा लेंथ? ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है। और पोल ना एंड पर नहीं होता है, पोल स्लाइटली अंदर होता है, और स्लाइटली अंदर वाले पोल के बीच का डिस्टेंस कहलाता है मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहलाता है? और देखा क्या गया कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ है और ज्योमेट्रिकल लेंथ है, इसका रेशियो हमेशा फिक्स होता है। चाहे तुम 2 सेंटीमीटर का बार मैग्नेट लो, चाहे 2000 सेंटीमीटर का लो, चाहे 2 लाख सेंटीमीटर का लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। रेशियो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। और रेशियो आया कितना? तो डेसिमल में आया 0.84, या इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो 5/6। क्या लिख सकते हैं? हमेशा जो मैग्नेट का पोल होता है वो अंदर होता है कि बाहर? अंदर। हमेशा मैग्नेट का जो पोल होता है एंड पर नहीं होता है, एकदम किनारे पर नहीं होता है, किनारे से थोड़ा क्या होता है? अंदर। और इन पोल्स के बीच का जो लेंथ होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिकल लेंथ का 84% होता है। अबाउट कितना परसेंट?
84%। देखो ना, फ्रैक्शन में क्या लिखा हुआ है, 0.84, तो कितना परसेंट हो जाएगा, 84%। अगर तुम इसका रेशो उलट देना चाहते हो कि ना सर, हम उल्टा लिखना चाहते हैं, एल जी अपॉन एल एम, एल जी मतलब ज्योमेट्रिकल लेंथ और एल एम मतलब मैग्नेटिक लेंथ, उस केस में इसका वैल्यू होगा 1.2 और 6/5। क्या हो जाएगा, 1.2 और 6/5। अभी हम लोग जान पहचान कर रहे हैं किससे, बार मैग्नेट से। बार मैग्नेट कहेंगे किसको, ऐसा नहीं कहना कि एनी मैग्नेट इन द शेप ऑफ बार या एनी मैग्नेट इन द शेप ऑफ स्टिक इज कॉल्ड बार मैग्नेट, बिल्कुल नहीं। एनी मैग्नेट इन द शेप ऑफ स्टिक हैविंग रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया, उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होना चाहिए, रेक्टेंगुलर, तभी हम लोग क्या कहेंगे इसको, अदरवाइज हम इसको बार मैग्नेट नहीं कर सकते हैं। ठीक, बार मैग्नेट का जो ज्योमेट्रिकल लेंथ होता है और मैग्नेटिक लेंथ के बीच में रेशियो हमेशा फिक्स होता है। आप जो हम लोग जो समझते हैं एंड पर कभी भी नहीं रहता है, कौन, पोल, हम लोग कहते हैं साउथ पोल, जैसे भारत करें, अर्थ का साउथ पोल के बाद कुछ है, अर्थ के साउथ पोल के, अरे ग्लोब देखा है, ग्लोब, साउथ पोल या नॉर्थ पोल के बाद कुछ है नहीं, लेकिन मैग्नेट में है, साउथ पोल के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस है और नॉर्थ पोल के बाद भी थोड़ा सा डिस्टेंस है? क्यों है, ऐसा होता है, नेचुरल अकर्ड है, स्ट्रेंथ है। नहीं, उतना तो हमारे पास जवाब नहीं है, क्यों होता है, चांद क्यों है, तारे क्यों है, पृथ्वी क्यों है, क्यों है, तो बहुत सारा चीज अभी क्यों है, उसका जवाब रिसर्चर लगा रहे हैं। या हो सकता है कि कभी किसी पेपर में पब्लिश हुआ हो, हमने नहीं, पेपर मतलब ये दैनिक जागरण या प्रभात खबर मत समझ लेना, पेपर का मतलब जर्नल है ना, यूनिवर्सिटी का बड़ा बड़ा रिसर्च पेपर या प्रोफेसर का छपता है, छपा हो, हमने ना पढ़ा हो कि ये क्यों ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है कि इसका जो स्ट्रेंथ है, होगा कुछ लॉजिक, मुझे अभी आइडिया नहीं है और मैं गूगल करके भी नहीं बताऊंगा, या हम पढ़ के भी नहीं मैं बताऊंगा। तो इतना क्लियर रहो, अब तुम अपने नॉलेज के बेसिस पे अपना सोचना। इट्स ओके, ओके। तो लग रहा है जूनियर सेक्शन को ज्यादा याद कर लिया है क्या, कि टीचर लोग कहते थे अच्छा साइंस का मतलब वाई, व्हाट, हाउ, नहीं, यही ज्यादा ज्यादा दिल से लगा लिया है क्या, हर बात में वाई, हाउ, व्हाट, नहीं, तब ना साइंस के स्टूडेंट का लगा। चलो कोई नहीं, लिखो तो मैग्नेट, बार मैग्नेट का डेफिनेशन, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, बार मैग्नेट लिख के डैश दो, बोलूं, बउआ विंडो बंद कर तो दो, वो ऑक्सीजन पर्याप्त आ गया होगा, इतना में हम लोग सांस ले सकते हैं। बोलूं, इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, it is a type of artificial magnet in the shape of, it is a type of artificial magnet in the shape of a stick and have मत लिखो, ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, and has cross sectional and has rectangular cross sectional area, rectangular cross sectional area,
हो गया? अरे बोलो। चलो, पहला डायग्राम बनाओगे, दूसरा नहीं। पहला डायग्राम बनाओगे, दूसरा नहीं। हो गया? इधर वाला, लेफ्ट वाला, राइट वाला नहीं। बोले? अब तो लिख लिया होगा। लिखो मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ बोलूं? द डिस्टेंस बिटवीन poles of bar magnet, the distance between poles of bar magnet is called magnetic length। ज्योमेट्रिकल लेंथ लिख के डैश दो। कौन सा लेंथ? ज्योमेट्रिकल लेंथ। बोलूं? The distance between ends of bar magnet, the distance between ends, ends, ends of bar magnet is called geometrical length, is called geometrical length, is called geometrical length। हो गया? अरे बोलो। अब देखो कुछ लिखा हुआ, अच्छा बहुत तेजी से। हाँ, डायग्राम के नीचे डेटा वूटा भी है, सब छाप लेना है।
क्या है? बोर्ड बंद हो गया? बोर्ड भी कह रहा है कि छोड़ो आज क्या पढ़ाएं, लड़के सब नहीं आए। देखो एमएलए के वो कह रहा है नहीं सर पढ़ाइए। अब कह दिया तो कैसे हम कह देंगे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाई में ही करेंगे। चलो अरे कोई बात नहीं, पढ़ा थोड़ी रहे, लिखवा रहे हैं, लिखो लिखो। बिल्कुल अंतर है, पढ़ाना मतलब समझाना, तब लिखवाना, और लिखाना मतलब खाली लिखते जाओ। हो गया? सबका हो गया? दो और डेफिनेशन है, देख लो। उसके बाद बार मैग्नेट का प्रॉपर्टी बोलो। तो चिहाक है ना, तुमको बोले थे आगे बैठने के लिए, बेवकूफ। आज रुको, अब तुम्हारे माँ को आज हम फोन करते हैं कि पढ़ता उड़ता नहीं है, पीछे बैठ के बकैती करता है, इसका मार का मुंह फोड़ दे रहे हैं। हाँ। ना ना। उसके बाद नहीं, फोन कर रहे हैं हम, गार्जियन को फोन कर रहे हैं। तुमको एक बार जब बोल दिया गया कि कहाँ बैठना है तो बकैती क्या करता है? हैं? आगे बैठना है, पढ़ना लिखना तो है नहीं। इसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? लेकिन इस पे जितने पॉइंट्स होते हैं इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एंड साइड, या कहीं नहीं, एंड ऑन। क्या बोलते हैं इसको? एंड ऑन पोजीशन। ये किनारा है ना, तो इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं इनके पोजीशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंड ऑन पोजीशन। अब एक्सिस ना देके कभी कभी एंड ऑन पोजीशन देता है, एक्सिस ना देके कभी कभी क्या देता है? एंड ऑन पोजीशन। उस समय पता चलेगा कि एक्सिस ही समझा है, एंड ऑन का मतलब नहीं। एंड मतलब खत्म है, इसके बाद तो कहेगा खत्म तो इसके बाद भी है सर, इसके बाद भी तो खत्म है। मैंने बोला कि इसका नाम है ब्रॉड साइड ऑन। क्या? ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब मैग्नेट का ये वाला जो हिस्सा है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो किस साइड है? बड़ा चौड़ा वाला साइड है या पतला वाला साइड है? खिड़की चौड़ा है कि गेट चौड़ा है? खिड़की। यानी क्या है मैडम क्यूरी? डबल दूधू को नोबेल प्राइज लेना है का? गेट चौड़ा है, खिड़की चौड़ा है? फिर कौन है खिड़की कह रहा है? गेट चौड़ा है ना जी, कौन चौड़ा है ज्यादा, गेट की खिड़की? तो चौड़ाई का सेंस यहाँ, ब्रॉड का सेंस यहाँ एल और बी, बी से नहीं लेना है कि ब्रेथ, ब्रॉड नहीं है, ब्रॉड का सेंस होता है चौड़ा। हो सकता है ब्रॉड खड़ा भी हो, इस तरह हॉरिजॉन्टल भी हो, वर्टिकल भी हो, किसी भी शेप का होगा, लेकिन चौड़ा होगा तो चौड़ा होगा। ये ब्रॉड अलग चीज होता है और ब्रेथ अलग चीज होता है, विड्थ अलग चीज होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये मत कहना कि अच्छा सर लंबाई चौड़ाई हम ही को सिखा रहे हैं। सर ये तो हो गया चौड़ाई सर, सॉरी ये लंबाई हो गया, अरे ये क्या हो गया? चौड़ाई। आप उल्टा पढ़ा रहे हैं सर, कि इसको हम लोग बोलेंगे लेंथ, तो आप कह रहे हैं लेंथ साइड को ब्रॉड साइड। नहीं, लेंथ ब्रेथ बात ही नहीं हो रही है, बात हो रही है ब्रॉड और नैरो, चौड़ा और
पतला। तो नैरो साइड कौन है? ये पतला वाला साइड है, और ये वाला साइड क्या है? ब्रॉड। तो ये पतले वाले साइड को हम लोग एंड ऑन पोजिशन भी बोलते हैं, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो चौड़ा वाला साइड है उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन। और इसको तो हम लोग जनरली नाम क्या देते हैं? इक्वेटर। और इसको क्या नाम देते हैं? एक्सिस। एक्सिस इक्वेटर में कोई लोचा नहीं, कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं डाइपोल से कि हाँ सर एक एक्सियल पोजीशन है, एक्सिस है। एक तो महीना में एक दिन आती है, वो में तो कलम गिरता है, कभी कॉपी गिरता है, कभी पता नहीं क्या क्या बकलोल कहीं के। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इक्वेटर। और इसको क्या बोलते हैं? एक्सिस। खड़ा खट लिखते जाओ। नहीं, पहले डेफिनेशन दो दो लाइन का लिखते जाओ। एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द axis, the line joining the poles of magnet, the line joining the poles of magnet is called magnetic axis or axis. The line joining the poles of magnet is called मैग्नेटिक एक्सिस और एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस या फिर हम लोग एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। हो गया। उसके बाद लिखो एक और डेफिनेशन है छोटा सा, मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर एक और डेफिनेशन है, इसका नहीं दूसरे का। कौन सा इक्वेटर? मैग्नेटिक इक्वेटर बोलूं? लिखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ the perpendicular bisector of axis is called magnetic equator। छापो छापो, तेजी से छापो। मेरे मोबाइल में 4-5 को मूवी वेट कर रहा है, अभी तक देखे नहीं है। नहीं, स्पाइडरमैन देख लिए, सब बकवास में। ब्रांड न्यू डे, नया वाला पुराना वाला कथी है पकाओ। कॉमिक्स का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। इसमें ज्यादा इमोशन ढूंढिएगा तो फिर एंटरटेनमेंट गया। इस है उसका क्वालिटी खराब था इसलिए नहीं देखे। पिक्चर क्वालिटी जो डाउनलोडिंग है, कौन जाके हॉल में थोड़ी देखते हैं। इमोशंस वाला जो मूवी है अपना इंडिया का ही ठीक लगता है, और हॉलीवुड में इमोशन आ जाए तो फिर कहानी नहीं है इसका। और कॉमिक्स पढ़ रहे हो, कॉमिक्स वाला मूवी देख रहे हो, उसमें इमोशन आ जाए। इमोशन जब देखना ही, इंडियन मूवी कम है, हीरो बीमार है,
उसकी माँ बीमार है, बहन बीमार है, भाई अपंग है ना, सबसे स्ट्रगल कर रहा है, बाद में हीरो मर जाता है, बाद बाकी लोग सुखी संपन्न हो जाता है ना, कहानी खत्म। इंडियन मूवी से ज्यादा इमोशन कहाँ है? कहीं नहीं है। अरे हो गया। एंड ऑन पोजीशन को हम लोग क्या जनरली बोलते हैं? एक्सिस, और इक्वेटर को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। आइए अब लिखना है, लिखिए मैग्नेट का के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जानते जाएंगे। पोल स्ट्रेंथ लिखिए तो, पोल स्ट्रेंथ। हो गया। चलो थोड़ा सा देखो समझो। जनरली ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो शुरुआत में इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म साथ साथ डेवलप हुआ था। कौन कौन? इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के दो बड़े साइंटिस्ट, दोनों हमारे मैग्नेटिज्म में भी है, क्लासिकल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। एक का नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कुलम, और दूसरे का नाम है चार्ल्स फ्रेडरिक गॉस। और दोनों लॉ आपको इसमें भी मिलेगा, कुलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म और गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, दोनों लॉ मिलेगा किसमें? मैटर एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में। दोनों साथ साथ पैरेलल डेवलप हुआ था। तो सोचा गया कि भाई चार्ज में भी अट्रैक्शन है और इसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है, तो पोल को छोड़ के पोल में कुछ ना कुछ तो होगा। तो कहा कि हाँ कुछ ना कुछ है। कहा कि अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है तो इसको क्यू एम पॉजिटिव मान लो और इधर क्यू एम नेगेटिव मान लो। और इसने कहा कि इसको मैग्नेटिक चार्ज मान लो। क्या मान लो? कौन सा चार्ज? मैग्नेटिक चार्ज, जो चार्ज जैसा बिहेव करेगा लेकिन चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो क्या है? तो कहा कि ये पोल की कहानी है, पोल का ताकत है, पोल का इंटेंसिटी है, पोल का फोर्स है। तो कहा कि क्यों नहीं इसको हम लोग मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ। क्या? तो बाय द फोर्स और बाय द इंटेंसिटी वन मैग्नेटिक पोल अट्रैक्ट्स और रिपेल अनदर इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और पोल स्ट्रेंथ एक्चुअली कैसा बिहेव करता है? मैग्नेटिक चार्ज जैसा। पोल स्ट्रेंथ को किससे डिनोट करते हैं? क्यू एम प्लस, किसके लिए? नॉर्थ के लिए। और क्यू एम माइनस किसके लिए? साउथ के लिए। अब पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट कहां से आता है? देखो मैग्नेटिक मोमेंट यहां डिफाइन होगा क्यू एम इंटू एल। और पिछले चैप्टर में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ चुके हैं, आई इंटू ए, आई इंटू ए। बताओ पोल स्ट्रेंथ का यूनिट हमें निकालना है, लेंथ का यूनिट क्या हो गया? मीटर, करंट का यूनिट एम्पियर, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। हम लोग कैंसिल करें तो 1 मीटर से मीटर कैंसिल, और क्यू एम क्या हो गया? एम्पियर मीटर। ये ऐसा यूनिट है किसका? पोल स्ट्रेंथ का। ऐसा यूनिट किसका है भाई? पोल स्ट्रेंथ का। कितना है? एम्पियर मीटर है। एक और ऐसा यूनिट होता है जूल पर टेस्ला। क्या होता है? वो कैसे आ गया सर जूल पर टेस्ला? मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो यहाँ पर पिछले चैप्टर में आपने वर्क डन का फॉर्मूला निकाला है, टाउ नहीं, एम बी साइन थीटा। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट में क्यू एम पोल स्ट्रेंथ है और एल लेंथ है, क्या होगा? मीटर है। और मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट एक और छूट रहा था, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? बोलो टेस्ला। तो अब बताओ क्यू एम का वैल्यू क्या होगा? जूल पर टेस्ला पर मीटर। जूल पर एम्पियर नहीं, जूल पर टेस्ला पर मीटर। सिर्फ जूल पर टेस्ला नहीं होगा, क्या क्या? जूल पर टेस्ला पर मीटर। अरे देख रहे हो वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। तो कभी कभी आपको ये देखने को मिल जाए जूल पर टेस्ला पर मीटर, तो घबराना नहीं, जनरली यही पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, वो भी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगर
अदर एसआई यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? जूल पर टेस्ला पर मीटर। कैसे? वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? एम बी साइन थीटा। और एम होता है मैग्नेटिक मोमेंट, तो पोल स्ट्रेंथ इनटू, तो इधर टेस्ला तो आएगा ही आएगा, मीटर भी आएगा, तो टेस्ला और मीटर के बीच में हाइफन देते हैं, नहीं तो बाद में पता चलता है इसको मिली टेस्ला पड़ता है या फिर टेस्ला मिली, ये सब, या टेस्ला कुछ और पढ़ने लगता है, तो इसलिए दो यूनिट के बीच में स्मॉल एम जब आए, स्मॉल एस आए, तो क्या दिया जाता है? हाइफन। चलो कोई नहीं। तो खटाखट हम लोग लिखते जाएंगे पोल स्ट्रेंथ के बारे में। किसके बारे में बोलूं? इट इज it is the strength or intensity of pole. It is the strength or intensity of pole. It is the strength or intensity of pole by which it attracts or repel, by which it attracts or repel another another poles. It acts like charge of electrostats. It acts like charge of electrostats. इसका कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं होता है, याद रखना, तो हम लोग कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। इट एक्ट्स लाइक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टेट्स। जो बोर्ड पर है खटाक से लिखिए, उसके बाद गर्ल्स निकलेंगी, उसके बाद बॉयज। तेजी से लिखते जाइए। मिला जुला के ठीक है, ये भी लाइट नहीं। हम देखते हैं ना रिकॉर्डिंग कैसा आया है। हैं? हाँ वो भी कर लो।